मसीही तरीक़ा हयात के बरमिला दुश्मन अलमास को भी शैतान ने अपना अहलकार बनाया। इब्लीस के फर्जंद, तो जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदा की सीधी राह को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? आपके सामने ये आयत है रसूलों के माल 13 बाब की 10 आयत। आप बाइबल मुक़द्दस में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि शैतान जो है बड़े बड़े काम इसलिए करता है ताकि लोग मेरे कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि वो नेकी का दुश्मन है, वो बदी से बाज हरगिज़ नहीं आएगा। क्या खुदा की सीधी राह को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? आप देख सकते हैं रसूलों के माल 13 बाब में उसकी 10 आयत है। इस मामले का आम असूल यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का आम खत, उस पहला खत, उसका 3 बाब 8 आयत आप जब देखेंगे तो शैतान में दर्ज किए हुए लोग आपको मिलेंगे, जो शैतान की बादशाही के, शैतान के जो फर्जंद हैं, जो दर्ज किए हुए हैं, जो उसके ही पैरोकार हैं। लिखता है जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, इब्लीस से है। इंसान अपने आप को इब्लीस के हवाले कर देता है और उसका फर्जंद बन जाता है। इंसान जो है अपने आप को इब्लीस के हवाले कर देता है और उसका फर्जंद बन जाता है। आप देखें पहला यूहन्ना का खत, तो उसका 3 बाब और उसकी 10 है। यूँ हम शैतान की जमात के हवाले हो जाते हैं, शैतान की जमात के पैरोकार जो हैं उनके होकर रह जाते हैं। आप देखिए मकाशिफा की किताब, उसका 2 बाब है और उसकी 9 आयत है। उसका मकाशिफा किताब, उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत, उसके यानी शैतान की जमात के पैरोकार बन जाते हैं। ऐसे शैतान की तख्तगाह में सकूनत करते हैं। इसी तरह जो शैतान के फर्जंद बनकर फिर वो शैतान की तख्तगाह यानी उसके कामों में वो सकूनत करते हैं। आप देखिए मकाशिफा की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 12 आयत है। शैतान मबलूख के काम भी रखना डालता है। आप देख सकते हैं थिस्सलुनीकियों की किताब में उसका 2 बाब है, उसकी 8 है। वो इंसानों के दिलों में बोए हुए कलाम का अच्छा भी उठा ले जाता है। शैतान जो है इंसानों के दिल में बोया हुआ जो अच्छा कलाम है, अच्छा बीज है, उसे उठाकर ले जाता है। मेरे भाइयों बहनों, हमने शैतान के बुरे कामों से बचना है। हमने खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो हम निजात पाएंगे। खुदा जो है वो चाहता है आप खुदा के कलाम को देखें, खोलें और ज़िंदगी और नेमतें और बरकतें हासिल करें। मरकज़ की इंजील, उसका 4 बाब, आप उसकी 15 आयत देखें। वो दुनिया के खेत में शरीर के फर्जंदों को बोता है। दुनिया के खेत में शरीर के फर्जंदों को बोता है। मत्ती रसूल की इंजील, उसका 13 बाब, उसकी आप 38 आयत देख सकते हैं कि खुदा का कलाम आपसे क्या फरमाता है। माबाद उसके अमल से जिस्मानी बीमारी भी वजूद में आ सकती है। जब आप शैतान के कामों पर अमल करेंगे तो उसकी बीमारी भी आपके जिस्म में आ सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसकी बीमारी आपके जिस्म में आ सकती है। लूका रसूल की इंजील, उसका आप देखें 13 बाब, उसकी 16 आयत। शैतान की जो तस्वीर नए अहदनामे में हमारे सामने उभरती है, शैतान की तस्वीर जो है नए अहदनामे में हमारे दरमियान में जब उभरती है, वो एक चालाक, फरेबी, हाजिर दिमाग,
सरगर्म अमली शख्स की मानित है। शैतान जो है अमली शख्स की मानित है, वो फरेबी है, लेकिन नए अहदनामा में उसकी सरगर्मियों की हदूद और उसकी आखिर में शिकस्त है। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।